श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। इसमें एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए? कौन सी पब्लिकेशन की भगवत गीता पढ़नी चाहिए? यदि आप पहली बार गीता पढ़ने जा रहे हो तो संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी गीता, तिलक की गीता, अरविंद घोष की गीता और गीता प्रेस की गीता लेकर सभी श्लोकों पर चारों की व्याख्या देखिए, तुलना करिए, फिर धीरे धीरे आपको किसी एक का दृष्टिकोण अधिक अनुकूल लगेगा। गीता में महिलाओं के बारे में क्या लिखा है? भगवद गीता के गीता प्रेस संस्करण के अनुसार इसका अनुवाद यह है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि में जन्मे लोग भी मेरे आश्रित होकर परमति को ही प्राप्त होते हैं, जबकि शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार श्लोक में पापयोनि स्त्री, वैश्य व शूद्र का विशेषण मात्र है, अतः उनके मत में स्त्री, वैश्य व शूद्र पापयोनियां हैं। असली गीता कौन सी है? भगवद गीता महाभारत का ही एक अंश है। गीता प्रेस के भगवद गीता असली है। गीता के अनुसार सबसे पवित्र क्या है? भगवद गीता के अनुसार भक्ति और प्रेम में समर्पित होना सबसे पवित्र माना जाता है। क्या हम बिना नहाए भगवद गीता पढ़ सकते हैं? हाँ, हम मांसाहार खाने के बाद भगवद गीता पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तक है और इसे सभी जीवों की आत्मा भगवान कृष्ण ने कहा है। इसलिए इसे पढ़ने से पहले हमें पवित्र बनना होगा। इसलिए इसे पढ़ना ही एकमात्र शर्त है। स्नान करने या अच्छे से हाथ धोने के बाद आप भागवत का पाठ कर सकते हैं। गीता का कौन सा अध्याय रोज पढ़ना चाहिए? 7वें अध्याय का महत्व। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। गीता में प्यार के बारे में क्या लिखा है? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहाँ त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है। गीता कौन लिखता है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता है। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महर्षि पराशर और सत्यवती निषाद के पुत्र थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास निषाद से सुनकर किया था। वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई हैं। गीता किसका अंग है? यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। क्या गणेश ने गीता लिखी थी? क्या कहा था गणेश जी ने गीता में? गणेश गीता के 11 अध्यायों में 414 श्लोक हैं। गणेश गीता के पहले अध्याय सांख्य सारार्थ में गणपति ने राजा वरेण्य को योग का उपदेश दिया और शांति का मार्ग बतलाया। गीता के अनुसार मृत्यु क्या है? गीता में लिखा है, मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई मृत्यु है। यह सच्चाई जानते हुए भी वो इससे भयभीत रहता है। उसका यह भय उसकी वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। मनुष्य को मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। कृष्ण के अनुसार धर्म क्या है? कृष्ण के अनुसार धर्म एक कर्तव्य या धर्म है जो किसी के शरीर के बजाय उसकी आत्मा के लिए है। कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार बुरे कर्म कभी भी बख्शे नहीं जाते और धर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे संरक्षित किया जा सकता है। वह कर्तव्य केवल ईश्वर से ही सीखा जाता है। कृष्ण आत्मा के बारे में और भी कई शिक्षाएं देते हैं। गीता का पहला शब्द क्या है?
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भावार्थ, राजा धृतराष्ट्र सारथी संजय से बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे व पांडुपुत्रों ने क्या किया? दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन एवं वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कृष्ण के अनुसार आत्मा क्या है? रहस्यवाद की यह उत्कृष्ट कृति कृष्ण की भगवद गीता दर्शाती है कि आत्मा की पवित्रता को संरक्षित किया जाना चाहिए और शरीर में रहकर वह इसे अकेले करने में सक्षम नहीं है। इसलिए यह पूर्ण समर्पण की भावना विकसित करती है। सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च सार्वभौमिक प्राधिकारी, सबका और हर चीज का स्रोत। भगवत गीता घर में रखने से क्या होता है? हिंदू धर्म में श्रीमद्भागवत गीता को सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं हर दिन गीता का पाठ करने से परिवार में एकता, सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आपको बता दें कि गीता में धर्म, कर्म, नीति, सुख और सफलता सभी का रहस्य छिपा हुआ है। गीता कितनी बार पढ़नी चाहिए? इसे पढ़ने के लाभ। गीता का ज्ञान गहराई से समझने के लिए उसे नियमित रूप से पढ़ा जा सकता है। जब भी व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं का सामना करता है तो वह गीता के 11 अध्यायों को पुनः पढ़ सकता है ताकि उसे उस स्थिति में सहायता मिल सके। भगवद गीता पढ़ने में कितना समय लगता है? आप नियमित अभ्यासी हैं तो 1 से 1.5 घंटे में पूरा गीता पाठ किया जा सकता है। अगर आप नए हैं तो 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। धन्यवाद। भगवद गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? भगवद गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। क्या हम भगवद गीता मोबाइल में पढ़ सकते हैं? भगवदगीता.io एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब एप्लीकेशन आपके वेब ब्राउजर पर https://bhgavadgata.io पर पहुंच योग्य और एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध के रूप में उपलब्ध है। गीता के अनुसार परमात्मा कौन है? गीता और वेदों और उपनिषद सभी के अनुसार परमात्मा निराकार ही सिद्ध होता है और परमात्मा सृष्टि के अंदर बाहर सभी जगह व्याप्त है। पवित्र प्रेम क्या है? पवित्र प्रेम शब्दों से परे एक एहसास है जो रूह से महसूस किया जाता है, जिसके बिना हमें अपना जीवन निरर्थक लगता है। हम मृत प्राय हो जाते हैं। हम जिससे असली प्यार करते हैं उससे कहते कभी नहीं। कृष्ण के अनुसार शुद्ध प्रेम क्या है? यह एक ऐसा प्यार है जो शारीरिक से परे है और यह एक ऐसा प्यार है जो आध्यात्मिक है। यह एक ऐसा प्यार है जो शाश्वत है। बिना किसी शर्त के प्यार करना, बिना इरादे के बात करना, बिना वजह देना, बिना उम्मीद के परवाह करना, यही सच्चे प्यार की भावना है। कृष्ण के अनुसार सच्चा प्रेम क्या है? जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे अधिक क्रोध उन लोगों को आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। मनुष्य का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह ईश्वर को याद करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। गीता पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? पाठ आरंभ करने के पहले भगवान गणेश और श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। गीता पढ़ने से पहले उस विशेष अध्याय का गीता महात्म्य अवश्य पढ़े। मन को वश में कैसे करें गीता? भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मन को निरंतर अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। उनका कहना है कि मन जहाँ भी और जब भी भटकता है, उसकी चंचल और अस्थिर प्रकृति के कारण हमें उसे आत्मा के नियंत्रण में वापस लाना चाहिए। गीता के अनुसार सबसे पवित्र क्या है? भगवद गीता के अनुसार भक्ति और प्रेम में समर्पित होना सबसे पवित्र माना जाता है। गीता के अनुसार मनुष्य के दुख का कारण क्या है?
मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। पहला, प्रिय या इच्छित वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना, और दूसरा, अप्रिय या अनिष्ट वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति का हो जाना।